जवाहिर के बारे में कोई खबर मिली? आगा, जवाहिर थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकला है। वो शायद बैरून मुल्क जा रहा है। आर यू श्योर कि वो फ्लाई कर गया था? मैंने उसका पीछा किया था, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अब आगे का मुझे नहीं मालूम। ठीक है। बारान और मैं, हम दोनों ये नहीं चाहते थे, मगर फराद का यहां आना जरूरी है। तुम क्या सूरत हाल संभाल सकोगे? और क्या करूं मैं बाबा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फराद की करतूत अब तक हजम नहीं कर पाया। मैं सिर्फ और सिर्फ मायूसी में डूबता चला जा रहा हूं। जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसे माफ करना बहुत मुश्किल है बाबा। फिर भी है तो वो एक गारब है। भले ही उसने मुझे मारना चाहा, लेकिन हरगिज उससे बदला नहीं लूंगा मैं बाबा। शाबाश बेटा, मुझे भी तुमसे यही तवक्को थी। क्या मैं आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हैं अहमद भाई, आ जाइए। जिहान बेटे, चाहे माफ करना हो या माफ ना करना, दोनों इंसान के हाथ है। मगर माफी दरअसल किसी और को नहीं, इंसान अपने आप को खुद तोहफा देता है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है अहमद चाचा। जो कुछ उसने किया है उसे नजरअंदाज करना आपको आसान लगता है? खुदा न खास्ता माफ करना नजरअंदाज करना नहीं होता। ये अपने गुस्से को छोड़कर अपनी रूह को एक भारी बोझ से आजाद करना है, अपने दिल को आजाद करना है। अगर तुम अपने दिल को आजाद करना चाहते हो तो गुस्से को छोड़ दो, क्योंकि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है, उम्मीद और जिंदगी की हर खुशी चुरा लेता है।
फिर चाहे जो कुछ भी करो तुम, तमाम कोशिशें ये चीजें वापस नहीं दिला सकती। तो इसलिए तुम अपने आप को बेटा अंधेरे में ना डालो। याद रखो, माफ करना इंसान का खुद को दिया गया सबसे कीमती तोहफा है। मेरी बेटी फराद कहाँ है? फरात नहीं आना चाहता। ये नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं आएगा? हमने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी सूरत नहीं माना। जवाहिर ने अगर वहाँ कुछ कर दिया तो वो बच्चा वहाँ अकेला होगा। मैंने भी रास्ते भर यही सोचा। जवाहिर ने कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है। वो जरूर कोई चाल चल रहा है। मैं वापस जाकर फरात को ले आऊंगा। मैं भी चलूंगी। यहीं रहो तुम। अगर वो ना आए तो? हो सका तो जबरदस्ती लाऊंगा। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। मेरे चलने से वो कायल हो जाएगा। ठीक है। मैं बस अपना कोट लेकर आता हूं। तो फिर चलो कराबे खानदान की बहू, आज की शाम अपने शौहरों के लिए एक खूबसूरत इफ्तार की दावत तैयार करते। चलो आज से तैयारी करें। अरे, दरवाजा भी नहीं खोल रही। भला इस वक्त कौन आ सकता है? यास्मीन, यास्मीन तुम घर पर हो? अब क्या चाहते हो हारून? क्या हो गया है तुम्हें? यास्मीन, फरमाइए। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुमने फोन नहीं उठाया तो सोचा खुद जाकर देख लूं। ठीक हूं मैं, शुक्रिया। मेरी फिक्र की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है। मुझे भाभी ने कहा कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही, तो मैंने सोचा मिल लूं तुमसे आकर। तुम बिला वजह यहाँ आए हो? खैर, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। जाओ। सुनो यास्मीन, क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जानती हो मैं कितना बेवकूफ हूं। जाने अनजाने में ऐसी बात कह दी होगी जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो। माफ कर दो, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। तुम मुझसे मजाक करने के लिए आए हो यहाँ? अरे नहीं, मैं तो... नहीं, एक सेकंड। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ हारून? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, और तुम्हारा ये बदलता हुआ रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मेरे रवैये में तवाजुन नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम बार बार बदलते रहते हो। तुम्हारी वजह से है यास्मीन। तुम्हारा हर रोज एक अलग ही रूप होता है। मैं अब समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। एक दिन तुम बर्फ जैसी सख्त हो, अगले ही दिन तुम मोम की तरह नर्म हो जाती हो। असल में तो तुम्हारा रवैया रोजाना चेंज होता है। ऐसे में मेरी जगह कोई भी होगा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं भी हैरान हूं कि क्या करूं यास्मीन। मैं बदल रही हूँ? तुम्हें अपने बारे में जरा भी अंदाजा है? हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो। हर रोज तुम किसी न किसी को नया इशारा देते ही रहते हो। मैं रोज किसी न किसी को नए इशारे देता हूँ। हाँ, तुम। क्या तुम्हें एक वक्त में 2 लड़कियों के साथ अपना दिल बहलाने में मजा आता है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? दिल बहलाने वाली कौन सी बात? कौन सी 2 लड़कियाँ? अनजान मत बनो तुम मेरे सामने।
तुम्हें अगर सलमा के ही साथ रहना है तो मुझे बीच में मत घसीटो या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत किया करो। तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इन फजूल खेलों से। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझसे अब दूर रहो और बात करने की कोशिश मत करना।